हेलो बच्चों, मैं सुनीता यादव, होम साइंस लेक्चरर। बच्चों इसके पहले कल हम लोग पढ़ रहे थे पेशी तंत्र। पेशी तंत्र में आज है पेशियों के प्रकार, पेशियों के कार्य, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर। तो पेशियों के प्रकार बच्चों, पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। पेशियों द्वारा इस शरीर में भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं बच्चों। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य, चलना फिरना, घूमना, कार्य करना, बोलना आदि, ये सारे कार्य हमारे पेशियों के द्वारा ही होते हैं। इनमें से कुछ कार्य बाहरी त्वचा की सहायता से पेशियाँ करती हैं, लेकिन कुछ कार्य आंतरिक अंगों द्वारा भी पेशियों की सहायता से किए जाते हैं। आंतरिक अंगों द्वारा पेशियों की सहायता से किए जाते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ बच्चों, तो ये पेशियाँ तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में प्राणी की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। प्राणी की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अधिकांश ऐच्छिक पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इन्हें कंकाली पेशियाँ भी कहते हैं। इन्हीं पेशियों द्वारा हाथ पैरों की गति, शरीर की गतियाँ एवं गमन होता है, इसलिए इन्हें दैहिक पेशियाँ भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ बच्चों शरीर के बाहरी अंगों पर, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, चेहरे आदि पर पाई जाती हैं। ये अंगों में धीमी गति उत्पन्न करती हैं। आता है आपका अनैच्छिक पेशियाँ। ये पेशियाँ तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इन पर प्राणी की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। ये खोखले अंगों पर पाई जाती है, जैसे आहार नल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली, योनि, गर्भाशय, रुधिर वाहिनियों की दीवारों में, शिश्न, प्लीहा, नेत्रों आदि में अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। आहार नाल में भोजन का खिसकना, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाहित होना, मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलना, आँख की पुतलियों का अधिक प्रकाश में सिकुड़ना और कम प्रकाश में फैलना, ये सभी कार्य पेशियों के कारण ही होते हैं। इन पेशियों में कार्य गति धीरे धीरे लेकिन लगातार होती रहती है। इन पेशियों में कभी भी रुकावट नहीं होती है, इन्हें विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें कभी थकान नहीं लगती है। इन पेशियों के रुकने का अर्थ है जीवन का अंत। ये पेशियाँ रुकी तो समझिए जीवन का अंत हो गया। ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, प्राणी की इच्छा न होते हुए भी ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। ये अरेखित पेशियाँ भी कहलाती हैं, क्योंकि इन पेशियों पर गहरे अथवा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये पेशियाँ रचना में सबसे सरल होती हैं। इनके पेशी तंतु काफ़ी छोटे, महीन एवं तुर्क रूपी होते हैं। अब आता है आपका हृदय पेशी। हमारी हृदय की दीवार हृदय पेशियों से निर्मित होती है बच्चों। संरचना में ये रेखित पेशियों के समान ही होती है। इन पेशियों पर हल्के एवं गहरे रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इन पर मानव की इच्छा अनुसार नियंत्रण नहीं होता है बच्चों, बल्कि ये अरेखित पेशियों के समान अनैच्छिक होती हैं। हृदय पेशियों की रचना अपेक्षाकृत छोटे एवं मोटे बेलनाकार पेशी तंतुओं से होती है। ये पेशी तंतु परस्पर सटे हुए लंबे लंबे जुड़े हुए से दिखाई पड़ते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान, थोड़ा खाली स्थान पाया जाता है। ये हृदय पेशियाँ जाल सा बनाए हुए होती हैं। हृदय मानव की इच्छा से स्वतंत्र, अपने आप बिना रुके, बिना थके एवं सामान्य परिस्थितियों में भी 1 मिनट में कम से कम 72 बार, 1 मिनट में 72 बार जीवन भर फैलता और सिकुड़ता रहता है। यह फैलने एवं सिकुड़ने की दर प्रतिकूल परिस्थितियों में घटती अथवा बढ़ती भी रहती है। जीवन भर बिना रुके हृदय को काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हृदय की पेशियों में रक्त का परिवहन पर्याप्त मात्रा में होता है। अब है बच्चों ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियों में अंतर क्या होता है। ऐच्छिक पेशियाँ बच्चों, तो ये अधिकांश शरीर के बाहरी अंगों पर, जैसे हाथ, पैर, आँख, चेहरे आदि में पाई जाती हैं। और अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते, अर्थात उनका संचालन स्वयं होता है। ये और ऐच्छिक पेशियों में ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित रहती हैं। ये नियंत्रण रहता है मस्तिष्क का इन पर। और अनैच्छिक पेशियाँ, इन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ऐच्छिक पेशियाँ अधिक कार्य लेने से इनमें थकावट उत्पन्न हो जाती है, और अनैच्छिक पेशियों में धीरे धीरे कार्यरत रहने पर भी इनमें कोई थकावट उत्पन्न नहीं होती। लगातार कार्यरत रहती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कोई थकावट उत्पन्न नहीं होती है। और ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, विश्राम करने से इनकी थकावट स्वयं दूर हो जाती है। और अनैच्छिक पेशियाँ, इनके कार्य स्थगन का अर्थ जीवन का अंत होना, यानी ये अगर विश्राम करने लगे तो जीवन का अंत हो गया, जीवन समाप्त हो जाएगा।
ऐच्छिक पेशियाँ रचना में गहरी एवं हल्की पट्टियाँ एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। ऐच्छिक पेशियों में गहरी एवं हल्की पट्टियाँ एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियों में ऐसा नहीं होता है। बंद।